देवी, मेरा जो सवाल था, एक सेकंड, थोड़ा सा वॉल्यूम मैं बढ़ा लूं। हाँ जी, बताइए। मेरा एक सवाल ये था, मैं जानना चाहता था, शिव कथा में इंद्र देव जी का बहुत जिक्र आता है। किसका? इंद्र इंद्र देव का, हाँ जी, हाँ देवराज जी। इंद्र। मतलब हर कथा पूरे सनातन धर्म में आता है उनका। तो उनका जो है ना, हम उनको ये भी आता है कि इंद्र के बाद नहुषी है, या कोई ये या इनका इंद्रासन या किसी और को आसन दिया गया, ऐसा ही आता है। हम्म। तो ये नहीं समझा कि आसन का नाम इंद्र उनका अपना नाम है या आसन का नाम है। नो। नहीं, जो उपाधि है उसका हाँ। नाम इंद्र है। इंद्र की उपाधि यानी देवताओं का देवता। ठीक है, वो उसकी उपाधि का नाम है इंद्र। जो भी वहां बैठता है, जैसे अब नहुष इंद्र बन गए। ठीक है, तो नहुष का नाम इसलिए आ जाता है बिकॉज नहुष को हम काफी टाइम से जान रहे हैं कि वो आयु का बेटा है, महादेव ने उसको अपना दामाद बनाया। तो ये सब हाँ जी। चीजें माइंड में है, इसलिए नहुष का नाम है। जबकि इंद्र जो है, हम्म। बेसिकली वो एक उपाधि है, और उस पे बार बार लोग चेंज होते रहते हैं। जो अपने कर्मों से आदमी इंद्र की पदवी प्राप्त करता है, इसीलिए जो जिस टाइम पर इंद्र होता है, कोई भी साधु सन्यासी को भी पूजा पाठ ज्यादा करते दिखता है तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए चल पड़ता है कि मेरी उपाधि मुझसे जल्दी ना छिन जाए। लेकिन एक टाइम के बाद हर इंद्र को अपना पद छोड़ना पड़ता है, और फिर दूसरा व्यक्ति इंद्र बन जाता है। तो बेसिकली इंद्र इज अ पद। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है जी। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे ही इंद्र हैं जो भी वहां बैठेंगे। दीदी, तो इसी से इसलिए रिलेटेड उनको मेरा क्वेश्चन है कि जब हम पूजा करके उठते हैं तो जल नीचे डालते हैं फिर लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं करते तो इंद्र आपकी पूजा का फल ले जाता है। क्या ये बात सच है? नहीं, इंद्रदेव कभी किसी का फल नहीं लेके जाते हैं। ये एक बनी हुई है, क्योंकि ये हमारा नियम है। बेसिकली हम धरती माता पर बैठकर जब आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वी शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स मदर अर्थ। तो अगर हम उनके ऊपर पानी का छींटा मारकर, हाथ जोड़कर और तब खड़े होते हैं, तो बेसिकली हम उनका थैंक्स करते हैं। दिस इज अच्छा। जस्ट वे ऑफ थिंकिंग कि हम, लेकिन लोग रेगुलरली करेंगे नहीं, भूल जाएंगे, इसलिए उनको डराने के लिए कह देते हैं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इंद्रदेव आपकी सारी तपस्या का फल ले जाएंगे। अच्छा। इंद्रदेव के पास बहुत तपस्या के फल हैं, तभी वो इंद्र बने हैं। उन्हें जरूरत नहीं है हमारी तपस्या की। अच्छा, अच्छा, ठीक है जी, बस तो मेरे हमारी मन। एक्चुअली ये इन सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स होते हैं, जो जिनको हम कह देते हैं कि ये पता नहीं नियम क्यों बने हुए हैं, पर बेसिकली इनके पीछे लॉजिक होता है। जी, जी। तो इसलिए इंद्रदेव नहीं लेते हैं, बल्कि अच्छा। इंद्रदेव तो खुश है। हाँ, वो सिर्फ उनसे घबराते हैं इंद्रदेव जो बहुत बड़े बड़े तपस्वी हैं, महात्मा हैं। तो उनको ये डर लगता है कि अगर ये तपस्या में सफल हो गया, सारी पावर्स मिल गई, तो मेरी पदवी इनके पास चली जाएगी। तब बेशक इंद्रदेव उनको टॉर्चर करते हैं, बट नॉट फॉर हम ह्यूमन बीइंग। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। दीदी, मेरा भी क्वेश्चन है। मैं ये ना बताओ, ये टीवी किसका तेज चल रहा है? दीदी, मेरा चल रहा है। मैं बाथरूम में आके बैठी हूँ। मेरा बेटा ना बहुत तेज अच्छा, चलाता है कोई वो। बात नहीं, मैं म्यूट कर दूंगी, आप क्वेश्चन बोल लो पहले। दीदी, मेरा ये क्वेश्चन है कि है ना, मैंने ये भी सुना है जैसे कि हम कोई भी जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जैसे हमारी किसी से ना बहस हो गई है पहले, या किसी ने हमें किसी भी तरीके से परेशान किया है, कुछ गलत किया है, तो हमारा ना दिमाग में ना उसका चिंतन चलता रहता है, चाहे वो बात 2 दिन पुरानी हो, चाहे हफ्ते भर पुरानी हो, चाहे महीने भर पुरानी। अगर हम वो जप के वक्त है ना उस व्यक्ति का चिंतन चलता है, तो कहते हैं कि ना ऐसा भी कुछ है कि हमारा जो फल है मंत्र का, वो उस पे भी चला जाता है। ऐसा भी होता है? यस। उसका कारण ये है कि जब भी आप जिसका भी चिंतन कर रहे हैं बैठ के, तो आप उसके साथ पूरे तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इधर भगवान आपको जो दे रहे हैं, तो समझो कि आप वो दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हो। क्या आ जा, तू भी आ जा। तो वैसे भी इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। इतना याद रखना, मैंने पहले भी पिछले क्लास में भी बोला था कि जब भी कोई हमारे साथ बुरा कर देता है और लड़ाई कर दी, हमें गलत बोल दिया, और अगर हम उसका चिंतन करते हैं, तो हम लाइक रॉकिंग चेयर पे बैठे हैं कि जो मूव करती जा रही है, लेकिन वो वहीं की वहीं मूव कर रही है ना, आगे तो नहीं बढ़ जाती वो। तो हम बेसिकली उस चीज को यहाँ रख कर
अपने आपके अपनी वरीज को, अपनी टेंशन्स को बढ़ाते हैं। तो जब आप उसका बैठ के चिंतन करोगे तो अल्टीमेटली आपके जो थॉट्स हैं वो उसकी तरफ इतने ज्यादा जाएंगे कि कल को वो बंदा दोबारा करेगा गलती। और अगर आप ऊपर से उसको कोई बद्दुआ दे दोगे, चिंतन करते करते कई बार हमारे मुंह से निकल जाते, तूने तो हमारे साथ ऐसा किया ना, जाते भगवान करे तेरे साथ ऐसे हो जाए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द कर्स, दिस इज कॉल्ड द बद्दुआ। तो जब हम बद्दुआ या कर्सेस किसी को दे देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप उस समय दिल से जले हुए हो, दिल से दुखे हुए हो, तो आप मुंह से निकालोगे वो चीज उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन साथ ही साथ उसका नुकसान ये होगा कि आपका कर्म खराब हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको उस व्यक्ति ने गाली दे दी, मारपीट कर दी, जो भी कर दिया, आपकी हर अच्छी चीज को बुरा कह दिया, लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं कहते, आप बोल देते हो इट्स ओके, मेरा कोई प्रीवियस कर्म है, सो आई एम सफरिंग दिस। तो उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति जो आपके साथ ये कर रहा है, उसके खाते में जो भी थोड़े बहुत अच्छे कर्म हैं पिछले जन्मों के, ऑटोमेटिकली वो आके आपके खाते में जुड़ जाएंगे अपने आप। तो यानी कि आपका तो अच्छे कर्मों का खाता हो गया डबल और उसका हो गया 0। तो बताओ हमें जरूरत क्या है फिर किसी को सजा देने की? सजा तो भगवान ने अपने आप ही दे दी उसके अच्छे कर्म छीन के। तो बेसिकली वी डोंट हैव एनी राइट कि हम किसी को इस तरीके से परेशान करें या कुछ करें, इसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो उससे तो बेटर है अपने कर्म अच्छे रखें, दूसरे को माफ कर दें, ताकि उसके अच्छे कर्म भी हम खुद कमा लें। ये सबसे इजी तरीके किसी से उसके पुण्य कर्म अपनी तरफ खींचने का। ठीक है।